जय श्री कृष्ण। गीता का दूसरा अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग। सांख्य एक ऐसा दर्शन है जो कि जीने की कला बताता है। सांख्य का दर्शन समझाने वाले जगत गुरु, परम गुरु भगवान कृष्ण, उनसे बड़ा कोई दार्शनिक नहीं है। और जो बात वो 61वें श्लोक में कह रहे हैं, तानी सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात भगवान कहना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कि मुझ में अपनी आत्मा को, अपने आप को प्रतिष्ठित कर देता है, तानि सर्वाणि संयम में, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, स्थिर बुद्धि वाला जो व्यक्ति है वो तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत परा, सभी इंद्रियों को संयमित करके, इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों का संभाल करके मेरे सामने आकर के बैठ जाता है और युक्त आसीत मत परा, मेरे आगे, मेरे पास बैठ जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भगवान से जुड़ जाता है, वो जब जुड़ता है तो वो जुड़ते समय अपनी इंद्रियां और अपने जो मन है इनको नियमित करके, इनको संयमित करके उसके बाद भगवान से जुड़ता है। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत परा वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। भगवान कहते हैं जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। प्रज्ञा मतलब वो बुद्धि, वो तत्व बुद्धि जो कि परमात्मा के साथ जुड़ जाती है, वो सात्विक बुद्धि जो परमात्मा के साथ जुड़ जाती है। भगवान कहना चाहते हैं कि जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है उसकी इंद्रियां संयमित है, या फिर जिसकी इंद्रियां संयमित है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। ऐसा क्या है इंद्रियों में? ऐसा क्या गलती करी इंद्रियों ने? तो भाई हमको समझना होगा। इंद्रियां मनुष्य को संसार से जोड़ती हैं। ये संसार जो है ये बहुत बड़ा है, बहुत विराट है। ये माया जो है वो महान ठगनी है। भगवान स्वयं कहते हैं माया महा ठगनी हम जाने, ये ठग लेती है। तो इससे हम ठगे कैसे जाते हैं? तो सबसे पहले हमारी आंखें, हमारी जिह्वा, हमारी त्वचा, हमारी दूसरी इंद्रियां, कान, नाक, ये जितनी इंद्रियां हैं इनके द्वारा हम संसार से जुड़ पाते हैं। और जब हम इस संसार से जुड़ते हैं तो संसार के विषयों को ग्रहण करते हैं। और जब वो विषय बार बार हमें अच्छे लगते हैं, या जो विषय हमें अच्छा लगता है हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं। और जब हम बार बार सोचते हैं तो फिर हम उससे जुड़ते हैं। और जब हम जुड़ते हैं, एक बार जुड़ते हैं, फिर दोबारा जुड़ने की चेष्टा करते हैं, दोबारा जुड़ने की चेष्टा करते हैं। और ऐसा करते 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 हम उसी विषय में आसक्त हो जाते हैं। और जब हम उस विषय में आसक्त हो जाते हैं तो फिर हमारा मन, क्योंकि इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, प्राण प्राण से जुड़े हैं, मन मन से जुड़ा है, बुद्धि बुद्धि से जुड़ा है अहम, और मनुष्य पूरा का पूरा स्वयं को इन्हीं विषयों में तिरोहित कर देता है। कभी आप देखें किसी व्यक्ति को, कोई बहुत लोभी व्यक्ति है, उसे बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पागल हो रखे, ना शरीर का ध्यान है, ना किसी और चीज का ध्यान है, किसी ना खाने का, ना पीने का, ना पहनने का, कुछ नहीं पता, बस पैसा ठूसना। कोई कामी व्यक्ति देखें, घंटों खराब कर देते हैं। कई बार कई लोगों को देखा जाता है, कईयों की लाइफ में ऐसा टाइम आता है, कई लड़के कहते हैं हम कॉलेज के बाहर 4-4 घंटे खड़े रहते थे कि वो लड़की आएगी, हम उसको एक बार देख लेंगे। तो तुम पूरा देखने के लिए उसको सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे तुम वहीं तुमने बर्बाद कर दी। हाँ, लोग जीवन का जीवन खराब कर देते हैं किसी के लिए, किसी के मोह में फंस करके पूरा का पूरा जीवन खराब कर देते हैं। ये इंद्रियां ही हैं जो कि मनुष्य से ऐसा कराती हैं। डायबिटिक पेशेंट से पूछिए, खाना नहीं कहा, खाना नहीं है, लेकिन वो फिर भी खाएगा, वो मीठा खाएगा, क्योंकि उसको किसकी लत है? जीभ की लत है। मीठा खाना है, नहीं खाओ मर जाओगे, तबीयत खराब होगी, आंखें खराब होगी, हृदय खराब होगा, किडनी खराब होगी। नहीं, हमने खाना है। ये विषय है। ये विषय जो है ये विष से भी ज्यादा बुरे हैं। किसी की निंदा सुनने में कितना मजा आता है। हम पूरा पूरा समय खराब कर देते हैं उसके बारे में। बता बता वो क्या कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे, उसके बारे में कुछ पता लगा। क्यों सुनना? इस सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में हम चटकारे ले लेकर के लोगों की निंदा करते हैं। ये सारे विषय हैं, ये सब इंद्रियों से जुड़े हुए हैं, और मनुष्य भी उसी से जुड़ा हुआ है, और मनुष्य ऐसे ही कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और हम भी, क्योंकि सब सब जब जाते हैं ना, इंद्रियां जाती हैं, मन जाता है, बुद्धि जाती है, फिर उसके बाद चित्त जाता है, अहंकार जाता है, हमारा खुद का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एक ही जगह शिफ्ट हो जाता है। यही समस्या है। तभी भगवान कह रहे हैं
कि युक्त आसीत मत परा, वो मेरे पास, मेरे पे तत्पर हो जाए, मेरे पास आ जाए। और उसके बाद अपनी इंद्रियों को वो साथ साथ, क्योंकि इंद्रियां प्रमाथीनी है। प्रमाथीनी का मतलब होता है, इससे पहले श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रियाणी प्रमाथीनी। प्रमाथीनी मतलब बहुत बहुत जोर लगा करके हमें फंसा देती है। यही नहीं फंसना, यही हमारे को एकाग्रचित होकर के साक्षी भाव में आकर के या फिर भक्त भाव में आकर के, दास्य भाव में आकर के उस परमात्मा का हृदय से सुमिरन करना। जय श्री कृष्ण।